नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 2 विषय हिंदी के आदर्श प्रश्न पत्र। इससे पूर्व में हमने जो पाठ पढ़ा था उसका नाम है काले बादल। यानी कि इसमें गर्मी की तपन के बाद सभी को वर्षा की ज़रूरत महसूस होती है, तो सारे प्रार्थना कर रहे हैं इन ज़रूरत को पूरा करने के लिए काले बादलों से कि अगर वर्षा नहीं होती है, वर्षा का अभाव होता है तो हमारा जीवन किस तरह कष्ट में हो जाता है। तो हमने ये पाठ पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे आदर्श प्रश्न पत्र। ये 1 से लेके 4 पाठ जो हमने पढ़े थे उस पे आधारित है, यानी कि उसमें से प्रश्न आए हुए हैं। तो पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बालक देश के लिए क्या करना चाहते हैं? बालक देश के लिए अपनी आयु देश की सेवा में न्योछावर करना चाहते हैं, देश के धर्म की रक्षा करना चाहते हैं, वीर व्रतधारी बनना चाहते हैं। बीरबल से दरबारी क्यों जलते थे? बीरबल से दरबारी इसलिए जलते थे क्योंकि बीरबल एक विद्वान बुद्धिमान व्यक्ति थे। मेले की सजावट कैसी थी? मेले की सजावट बहुत अच्छी थी और बाहर से लोग देखने के लिए भी आ रहे थे। कवि के अनुसार कलियां क्यों उदास है? कवि के अनुसार कलियां इसलिए उदास है क्योंकि वर्षा नहीं हो रही है। दूसरा प्रश्न, सही शब्द भरकर वाक्य पूरे कीजिए। लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है? शरण। पहली लकीर बिना कांटे छांटे छोटी हो गई। तो कांटे छांटे लिखना है आपको। मेले में काफ़ी भीड़ थी। तो आपको क्या लिखना है? भीड़। तरस रहा बागों का माली। तो आपको क्या लिखना है? माली। तो पहले में शरण लिखना है, दूसरे में बिना कांटे छांटे, तीसरे में भीड़ और चौथे में माली। इस प्रकार हम तीसरा प्रश्न पढ़ेंगे। सही वाक्यों पर राइट तथा गलत वाक्यों पर गलत का निशान लगाइए। बालकों ने ईश्वर को आनंददाता कहा है। राइट। तो इस पे आएगा हाँ, बालक ने ईश्वर को आनंददाता कहा है। बीरबल बुद्धिमान और हाजिर जवाब थे। तो आपको क्या लिखना है? हाँ, बीरबल हाजिर और बुद्धिमान थे। तो इस पे भी राइट का चिन्ह आएगा। मेला देखने में बहुत नीरस लगा। नीरस यानी फीका। मेला हमें फीका लगा नहीं, मेले में तो बहुत मज़ा आया। तो इस पे भी गलत का निशान आएगा। मेला हमें फीका नहीं लगा। पक्षी बूंद बूंद को आतुर है। हाँ, तो इसमें भी राइट का चिन्ह आएगा। ऊपर वाले में राइट, दूसरे वाले में फिर राइट, फिर तीसरे वाले में रॉन्ग और फिर नीचे राइट। इस प्रकार आपको ये ब्लैंक फिल करना है। चौथा प्रश्न, सही उत्तर पर राइट का निशान लगाइए। बालक स्वयं को किससे दूर करना चाहते हैं? मित्रों से, माता पिता से, विद्यालय से, दुर्गुणों से। तो आपको क्या करना है? इसमें दुर्गुणों से लिखना है। तो दुर्गुणों के जो पास में बॉक्स है उस पर राइट का चिन्ह लगाना है। बीरबल के मान सम्मान को देखकर कौन जलते थे? बादशाह, कुछ दरबारी, उनके मित्र संबंधी। तो कुछ दरबारी। तो इस पर राइट का चिन्ह लगाना है। लोग मशीन पर क्या आजमा रहे थे? भाग्य, ताकत, बुद्धि, पैसा। तो क्या आजमा रहे थे? ताकत। तो आपको ताकत पे राइट का चिन्ह लगाना है। दादुर का अर्थ है गीदड़, कुत्ता, शेर, मेंढक। तो मेंढक आएगा इसमें। मेंढक को दादुर कहा जाता है। तो इस पे राइट का चिन्ह आएगा। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए। यानी कि भिखारी, लिंग बदल के लिखना है हमें। भिखारी का क्या होगा? भिखारिन। नौकर का क्या होगा? नौकरानी। राजा का क्या होगा? रानी।
और जादूगर का क्या होगा? जादूगराइन। छठा, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। उपकार का अपकार, उपकार का विलोम शब्द उपकार, दिन का विलोम शब्द रात, बुद्धिमान का विलोम शब्द बुद्धिहीन या मूर्ख भी लिख सकते हैं हम। बहुत का क्या होगा? कम। सातवां प्रश्न, सही वर्तनी पर गोला बनाइए। जो गोला बना हुआ है उस सही जो शब्द है उस पर गोला बनाना है। कैला, बूंद, प्यासा। तो इसमें जो सही वर्तनी है वो है बूंद, क्योंकि केला पे एक मात्रा आती है। प्यासा है, ये प्यासा होता है वो, तो इसमें जो राइट शब्द है वो है बूंद। तो आपको बूंद पे गोला बनाना है। फिर धरती, कलियाँ, अंबर। तो इसमें कलियाँ पे देखो ये जो चंद्रबिंदु है ये गलत लगा हुआ है। अंबर में भी आधा में आता है, ये अंबर है। कलियाँ ये सही नहीं है, तो ये इसमें जो सही शब्द है वो क्या है? धरती। तो धरती पे आपको राइट का चिन्ह लगाना है। दूर, पत्थर, यमुना। तो पत्थर होता है वो, पत्थर नहीं होता। दादू आता है, धू आएगा इसमें। तो जो सही शब्द है वो है यमुना। तो आपको यमुना पे राइट का चिन्ह लगाना है। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों का उनके अर्थों से मिलान कीजिए। ये जो शब्द लिखे हुए हैं उनके अर्थों से मिलान करना है। विद्वान, विद्वान यानी ज्ञानवान। कृपा यानी दया। तो विद्वान को ज्ञानवान से मिलान करना है, कृपा को दया से मिलान करना है। बेहद यानी होता है बहुत, तो बहुत से मिलान करना है। लकीर यानी क्या होता है? रेखा। तो आपको रेखा से मिलान करना है। कीमती यानी होता है मूल्यवान, तो आपको मूल्यवान से मिलान करना है। इस प्रकार हमने ये जो 8 प्रश्न आए हुए हैं आदर्श प्रश्न पत्र में, ये हमें 1 से लेकर 4 पाठों पर आधारित है। इनमें से जो ये प्रश्न आए हुए हैं तो हमको इनको सॉल्व यानी कि उनको करना है। तो इस प्रकार हमने ये आदर्श प्रश्न पत्र कर लिया। आपको भी इसी तरीके से करना है। धन्यवाद।